हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे व आपकी जो सेहत है वो बहुत अच्छी होगी। तो जो हम प्लस टू का टॉपिक कर रहे थे, ट्रांसपोज के बारे में हमने सीखा था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हमने सीखा था। तो उसके क्वेश्चन है बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज का हमें 5 1/2 -1, तो हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज के लिए a डैश या फिर a की पावर t 5 1/2 -1 आपको बताया गया था बेटा। ट्रांसपोज में क्या होगा, जो मैट्रिक्स है जैसे यहाँ पे कॉलम में दे रखा तो वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर क्या है बेटा 3/1, तो जो ऑर्डर है आपका ए मैट्रिक्स का वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। कैसे 5 1/2 -1, यानी यहाँ ऑर्डर क्या हो गया 1 × में 3। हाँ जी, क्लियर है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जैसे दे रखा है a = 1 -1 2 3, तो a ट्रांसपोज यानी a की पावर t क्या होगा बेटा, देखिएगा 1 2 -1 3, इसका ट्रांसपोज करेंगे हम। जैसे यहाँ ऑर्डर 2 × 2 है तो ट्रांसपोज में आपको पता है ऑर्डर सेम रहेगा, इंटरचेंज होगा तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉलम में रो में। जैसे ये रो है तो 1 -1 2 3 2 3, ऑर्डर 2 × 2। ये जैसे अगले सब में रखा है -1 5 6 और √3 5 6 2 3 -1, तो यहाँ पे आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा बेटा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 का जो ट्रांसपोज होगा, ऑर्डर यहाँ पे 3 × 3 है, कन्वर्ट यानी चेंज होगा तो भी 3 × 3 रहेगा। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हमें क्या दिया देखिएगा, ए और बी मैट्रिक्स दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे ए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या दिया बेटा, देखिएगा हमें दिया है -1 2 3 पहली रो है, दूसरी रो जो है वो दी है 5 7 9 और थर्ड रो जो दी है -2 1 1। बी जो मैट्रिक्स है वो दिया है आपको -4 1 -5, उसके बाद दिया आपको 1 2 0 और 1 3 1, ये बी मैट्रिक्स दिया आपको। दोनों जो मैट्रिक्स है, खास बात ये है कि ऑर्डर जो है वो 3 × 3 है, 3 रो और 3 ही कॉलम। अब फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि a + b का जो ट्रांसपोज है वो a ट्रांसपोज प्लस में b ट्रांसपोज के इक्वल है। तो हम LHS उठाएंगे बेटा। क्या दिया है a + b का ट्रांसपोज, पहले हम ब्रैकेट वाली जो टर्म है a + b निकालेंगे। a मैट्रिक्स रखिए -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, प्लस में b मैट्रिक्स यानी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, दोनों को ऐड करिए बेटा। क्या आएगा देखिएगा, हमारा रिजल्ट आया आपका, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे -5 3 -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 + 1 -1 1 और 3 4 1 और 1 2। अब जो हमें निकालना था वो क्या था, a + b का ट्रांसपोज। a + b का जो रिजल्ट आया है वो रखिएगा आप, और उसका क्या करना पड़ेगा हमें, ट्रांसपोज करिएगा बेटा। क्या आएगा -5 3, रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 6 9 9 -1 4 2, ये आपका LHS आ गया। अब निकालना हमें RHS। RHS में क्या दिया बेटा, a ट्रांसपोज प्लस में b ट्रांसपोज। a का मान रखोगे आप -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, और प्लस में b का ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज करना है। b का मान रखिए बेटा -4 1 -5, उसके बाद दिया है 1 2 0 1 3 1। हाँ जी, इसका भी ट्रांसपोज करना है। पहले ट्रांसपोज करिए बेटा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉलम रो में। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, प्लस में आ गया आपका -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हाँ जी,
क्लियर है? तो ऐड करेंगे बेटा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, -5 5 1 6, -2 + 1 -1, 2 1 3, 7 2 9, 1 3 4, 3 -5 -2 और 9 0 9, और उसके बाद जो दिया आपको 1 और 1 2। हाँ जी, LHS जो है वो किसके इक्वल है? RHS के। IE आप लिखोगे LHS = RHS। दूसरा पार्ट आप खुद करोगे बेटा, A - B का जो ट्रांसपोज है वो A ट्रांसपोज माइनस में B ट्रांसपोज। इसी तरह जैसे हमने यहाँ ऐड किया तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हमें कि यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया है A ट्रांसपोज का मान दे रखा है, जैसे हमें A ट्रांसपोज क्या दिया है बेटा? 3 4 -1 2 और 0 1। B का मान दे रखे आपको -1 2 1, उसके बाद दिया बेटा 1 2 3। पहला केस जो निकालना है थर्ड क्वेश्चन में वो क्या है वो देखिएगा। हमें दिया है A + B का ट्रांसपोज, जो पिछला सम था उसी तरह दूसरा पार्ट उठा रहे हैं हम इसका, पहला पार्ट आप खुद करोगे। हमें दिया है A - B का ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज माइनस में B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपको A की वैल्यू निकालनी है। A का रिजल्ट यदि हम निकालें, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो, यानी A ट्रांसपोज का मान क्या है? 3 - 1 0, 4 2 1, और उसका आप ट्रांसपोज करोगे बेटा तो क्या आएगा देखिएगा, 3 4 -1 2। जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट होगी। यहाँ जो ऑर्डर था इसका A ट्रांसपोज का, वो ऑर्डर क्या था बेटा? 3 × में 2, और यहाँ जो ऑर्डर आया है वो क्या है? 2 × में 3। अब A मैट्रिक्स आ गया भाई आपके पास। LHS में हमें निकालना क्या है? सबसे पहले देखिएगा A - B का ट्रांसपोज। सबसे पहला टारगेट है A - B निकालना। 3 4 -1 2 0 1 में से B घटाइए, सॉरी A का रिजल्ट जो था आपका वो क्या था वो देखिएगा। मैंने ट्रांसपोज का रिजल्ट रख दिया बेटा, 3 4 -1 2 0 1, ये A का मान था। B का मान रखिए -1 2 1 1 2 3। अब यदि हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा 4, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। -1 -2 -3, 0 में से 1 जाएगा -1, 4 में से 1 जाएगा 3, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 3 जाएगा -2। अब A - B का ट्रांसपोज निकालोगे बेटा, क्या आएगा देखिएगा, 4 -3 -1 3 0 -2 का ट्रांसपोज जो होगा। अब जो A - B का जो ऑर्डर था वो क्या था? 2 × 3। अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? 3 × 2, यानी जो पड़ी हुई रो है वो खड़ी हो जाएगी। 4 -3 -1 3 0 -2। हाँ जी, ये LHS आ गया। अब RHS आप निकालोगे तो हमें क्या निकालना था? सबसे पहले देखिएगा RHS में हमें क्या दिया है? A ट्रांसपोज माइनस में B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का मान दे रखे हमें 3 4 -1 2 और 0 1। माइनस में B दिया है, B का रिजल्ट रखिएगा -1 1 2 2 1 3, और इसका क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज। हमने A ट्रांसपोज की डायरेक्ट वैल्यू रख दी बेटा, और जो दूसरा केस था उसमें हमने B का मान रख के उसका क्या करना है? ट्रांसपोज। यानी 3 -1 0 4 2 1, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। -1 2 1 1 2 3, सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, क्या आएगा? 3 में से 1 ऐड हो जाएगा यानी 4, 4 में से 1 जाएगा 3, -1 -2 -3, और 2 में से 2 जाएगा 0। उसके बाद देखिएगा 0 में से 1 जाएगा -1, और 1 में से 3 जाएगा -2। हाँ जी, LHS ये था आपका, RHS ये आ गया, तो आप क्या लिखोगे? IE LHS = RHS। इससे जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखिएगा बेटा क्या दिया हुआ है हमें। अगले क्वेश्चन में हमें जो रिजल्ट दिया है वो A ट्रांसपोज का और B का मान दिया है। जैसे A ट्रांसपोज हमें दे रखा है यहाँ पे -2 3 1 2, और B का जो मान है -1 0 1 2। उसके बाद जो केसेस दे रखे हैं आपको, हमें रिजल्ट जो निकालना है वो किसका निकालना है बेटा?
यहाँ पे हमें रिजल्ट निकालना है a प्लस 2b और उसका ट्रांसपोज। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, जब ट्रांसपोज हम पुट करेंगे a ट्रांसपोज प्लस में 2 इंटू में b का ट्रांसपोज, कांस्टेंट टर्म पे ट्रांसपोज का कोई असर नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा 2b ट्रांसपोज। आपको प्रॉपर्टी बताई थी k इंटू में a का जो ट्रांसपोज आएगा वो k इंटू में a ट्रांसपोज होगा, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की है। a ट्रांसपोज का रिजल्ट दे रखा है -2 3 1 2 प्लस में 2 इंटू में b का मान रखिए बेटा -1 0 1 2 और इसका क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज। हाँ जी क्लियर है क्या? ये रीजन दिया था आपने। अब इसका ट्रांसपोज करोगे पहले -2 3 1 2 प्लस में 2 इंटू में पहले ट्रांसपोज होगा तो -1 0 रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 से प्रत्येक एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, करिएगा बेटा क्या आएगा -2 2 0 4 ऐड करेंगे तो देखिएगा -2 -2 -4 3 और 2 5 1 और 0 1 2 और 4 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यही निकालना था हमें। फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया हमें उसमें क्या दिया गया है देखिएगा, हमें प्रूव करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज, आरटीपी करना है। हाँ जी जैसे ए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया देखिएगा 1 -4 3 और जो बी दिया है वो क्या दिया देखिएगा -1 2 1। तो सबसे पहले आप एलएचएस उठाओगे बेटा, क्या दिया है a इंटू बी का ट्रांसपोज, सबसे पहले a इंटू बी करोगे, a का मान रखो 1 -4 3 इंटू में b का मान रखिए -1 2 1। हाँ जी यहाँ जो ऑर्डर है वो क्या है 3 इंटू 1 और यहाँ जो ऑर्डर है वो क्या है 1 इंटू 3। तो 1 1 में लुप्त होगा तो जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट का a इंटू बी का वो क्या आएगा 3 इंटू 3। पहली रो की पहले कॉलम के साथ -1, पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ a12 आ गया, पहली रो की तीसरे कॉलम के साथ a13 आ गया, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम a22 बन जाएगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम a23, इसी तरह तीसरी रो पहला कॉलम a31 बन गया भाई, तीसरी रो दूसरा कॉलम a32 बन गया भाई, और 3 1 जा 3 यानी ये बन गया आपका a33। ये a इंटू बी आ गया। अब हमें निकालना क्या था a इंटू बी का ट्रांसपोज, -1 2 1 4 -8 -4 -6 3 का हम ट्रांसपोज करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा रो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में। हाँ जी -3 6 3, ये आपका एलएचएस आ गया। अब आरएचएस में जो हमें निकालना है वो क्या दिया है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले बी का मान रखिए बेटा, इसका हमें ट्रांसपोज करना है, इनटू में ए का मान रखिए 1 -4 3, इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आपको पता है बेटा रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बी जो बनेगी वो क्या बनेगी -1 2 1, पड़ी थी खड़ी हो गई, अब यहाँ खड़ी है तो ये पड़ जाएगी यानी 1 -4 3। इसका जो ऑर्डर है बेटा वो 3 इंटू 1 है और यहाँ जो ऑर्डर है 1 इंटू 3, 1 1 में लुप्त हो गया। तो रो 2 कॉलम मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं हम, पहली रो की पहले कॉलम के साथ a11 बन गया भाई, पहली रो दूसरा कॉलम a12 बन गया, पहली रो तीसरा कॉलम a13 बन गया भाई, दूसरी रो पहला कॉलम a21 बन जाएगा बेटा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इसके बाद तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। हाँ जी क्लियर है। आप दोनों रिजल्ट को मिला के देखिए, आई आप कहोगे LHS इज इक्वल टू RHS। इसी तरह हमें सेकंड पार्ट करना है, तो ये प्रूव करना था यहाँ पे AB का जो ट्रांसपोज है। अब यदि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट दोगे आप, जैसे 2 इंटू में ABC का ट्रांसपोज दिया है आपको, तो 2 तो सेम रहेगा। अब ABC मैट्रिक्स है तो C ट्रांसपोज आएगा पहले, B ट्रांसपोज आएगा और फिर क्या आएगा A ट्रांसपोज, बैक में चलेगा। मैट्रिक्स में ट्रांसपोज जो है वो बैक से शुरू होगा। बैक क्या है ये 2 एज इट इज है, कांस्टेंट क्रम है, ट्रांसपोज का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, A दिया आपको यहाँ पे कोस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद दिया है माइनस साइन अल्फा
और कोस अल्फा। ए ट्रांसपोज करिए बेटा, इसका जो मैट्रिक्स हमें दे रखा है इसका ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जो पड़ी हुई लाइन है वो खड़ी हो जाएगी बेटा। हाँ जी, ये ट्रांसपोज कर दिया मैंने डायरेक्ट। अब क्या करना, हमें प्रूव करना है, वेरीफाई दैट ए इंटू में आरटीपी क्या करना है आपको, ए ट्रांसपोज इंटू में ए बराबर है आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आप एलएचएस उठाओगे बेटा, ए ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज का मान रखिए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू में ए का मान रखिए क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। हाँ जी, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करोगे पहली रो की पहले कॉलम के साथ, a11 बनेगा कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा कोस अल्फा। दूसरी रो पहला कॉलम नीचे आगे भाई, दूसरी रो में आगे ना साइन अल्फा कोस अल्फा बेटा और माइनस में कोस अल्फा साइन अल्फा। इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा। ये यहाँ कैंसिल हो गया, ये यहाँ कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया बेटा, एंगल सेम हो तो ये फार्मूला आपका 1 का है, ध्यान हो तो ये 0 और ये 0 और ये क्या आ गया 1। और ये जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आ गया आई किस ऑर्डर का है, जिस ऑर्डर का ए है, यानी I2 भी कह सकते हैं या फिर आई और वही क्या है आपका RHS। ये प्रूव करना था आपको। तो जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम आपका, वो आप खुद करोगे बेटा। इससे अगला देखिएगा, हमें प्रूव करना है कि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए क्या दिया पहले वो देखिएगा, 1 -1 5, उसके बाद दिया है -1 2 1 5 1 3। हाँ जी, हमें बताना है यार आरटीपी क्या करना है आपको, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। आप एलएचएस उठा लीजिए, हमें ये प्रूव करना बेटा। एलएचएस में ए ट्रांसपोज है भाई, तो पहले ए का मान रखिए बेटा, क्या आ गया 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। रो उठाई मैंने, इसका ट्रांसपोज करना है, करिए ट्रांसपोज भाई। 1 -1 5 पड़ी हुई लाइन खड़ी होगी बेटा, -1 2 1 और 5 1 3। और यही रिजल्ट किसका है देखो ध्यान से, ए का बराबर किसके आ गया RHS के। i.e. we say that A is symmetric matrix। हाँ जी, हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, दूसरे पार्ट में हमें क्या पूछेगा, हमें A दे रखा है भाई, क्या दिया है 0 1 -1 पहली रो है, दूसरी रो -1 0 1 और तीसरी रो 1 -1 0। देख लीजिए यहाँ सिमेट्रिक की बजाय हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल एलिमेंट 0। मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी, ध्यान हो तो ai वाली देके i = j लिया था हमने, जानो। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करेंगे, आरटीपी क्या करना है हमें बेटा, a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल -a की। तो एलएचएस उठाओगे आप, ए ट्रांसपोज करोगे, ए का मान रखिए बेटा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 और उसका क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज। रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी जैसा आपको बताया गया है। तो यहाँ से देखो ध्यान से, यदि मैं यहाँ प्रत्येक में से माइनस कॉमन ले लूँ, मतलब पूरे मैट्रिक्स से माइनस बाहर आएगा तो जो अंदर एलिमेंट उनके साइन चेंज होंगे। यहाँ माइनस का बन गया, यहाँ 0 पे कोई असर नहीं होगा, ये प्लस का बन गया, ये प्लस का, ये किसका माइनस का और ये 0। अब इसको जरा ध्यान से देखिए बेटा, क्या आपको ये ए नहीं लग रहा, प्रत्येक एलिमेंट मिला के देख सकते हो -a के बराबर आ गया। और यही क्या है आपका RHS। i.e. we say that क्या कहोगे, A is skew symmetric matrix। तो हाफ क्वेश्चन इसके हो गए बेटा। आगे जो क्वेश्चन अगले क्वेश्चन हम अगले पीरियड में करेंगे। धन्यवाद।